हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है विजयदशमी। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को, आप लोग के पूरे परिवार को। चलते हैं टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है अंडा। इससे पूरा रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे हर एक छोटी बड़ी सारे क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड लाए हैं। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। अगर ये टॉपिक आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, अंडे का वजन लगभग कितना होता है। लगभग की बात कही गई है कि अंडे का लगभग वजन की बात है, तो यहाँ से 50 से 60 ग्राम होता है। आगे क्वेश्चन है कि अंडे में चर्दी व सफ़ेदी की प्रतिशत कितना होता है। अंडे में जो जर्दी व सफ़ेदी होते दोनों के प्रतिशत की बात कही गई, तो जो जर्दी, जो पीला वाला भाग है वो जर्दी है, तो ये 30% होता है। लेकिन जो सफ़ेदी होता है यह 12% होता है, यह जो बाहरी आवरण होता है। आगे क्वेश्चन है कि अंडे के आवरण को क्या कहते हैं। तो अंडे के आवरण, जो ऊपर वाला बाहरी आवरण होता है, उसे एक्सेल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि अंडा बाहरी आवरण किसका बना होता है। जो अंडे का बाहरी आवरण बना होता है तो उसमें क्या मिला हुआ होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो उसका ऊपरी भाग होता है जिसे कहते हैं एक्सेल। एक्सेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। आगे क्वेश्चन है कि सेल झिल्लियाँ किसकी बनी होती हैं। सेल झिल्लियाँ किसकी बनी होती हैं। प्रोटीन व पॉलीसेकेराइड की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है जो सेल झिल्लियाँ होती हैं? प्रोटीन व पॉलीसेकेराइड की बनी होती हैं। आगे क्वेश्चन है कि सेल झिल्ली के नीचे सफ़ेद रंग का गाढ़ा पदार्थ रहता है। सेल झिल्ली के नीचे सफ़ेद रंग का गाढ़ा पदार्थ रहता है, कौन सा प्रोटीन है? तो वह एल्बुमिन प्रोटीन है। इसमें कैल्शियम तथा प्रोटीन भी होता है। जो एल्बुमिन प्रोटीन, ये मुख्य प्रोटीन होता है, इसमें कैल्शियम तथा प्रोटीन भी होता है। आगे क्वेश्चन है कि अंडे के पीले भाग के ऊपर तथा सफ़ेद भाग के ठीक नीचे एक महीन परत होती है, उसे क्या कहा जाता है। अगर अंडे छीलने के बाद देखेंगे, एक हल्का सा, एक पतला सा पारदर्शी एक झिल्ली जैसा रहता है, उसकी बात कही गई, तो उसे क्या कहा जाता है। तो चैलेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैलेजा के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि एक संपूर्ण अंडे का संगठन कितने भागों में क्या है बांटा गया है। एक संपूर्ण अंडे का जो संगठन है 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा है। तो अंडे का बाह्य आवरण है, ऊपर वाला जो छिलका है, ये 10 से 12% होता है। अंडे का सफ़ेद भाग जो होता है वह कितना परसेंट होता है? 56 से 60% होता है। और जो अंडे का पीला भाग होता है, जो जिसे कहते हैं जर्दी, वह 27 से 32% होता है। ये अंडे के पूरा जो मतलब जो संपूर्ण अंडा है उसका पूरा संगठन बताया कि कितने परसेंट सब होते हैं। तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? 10-12% आपका बाहरी जो आवरण छिलका होता है। और जो सफ़ेद वाला भाग होता है कितना है? 56 से 60% होता है। जो अंडे का पीला भाग जिसे जर्दी कहते हैं वह 27 से 32% होता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडे का मुख्य प्रोटीन का नाम बताएं। जो अंडे में सबसे मुख्य प्रोटीन होता है वह कौन सा है? तो एल्बुमिन होता है। आगे क्वेश्चन है कि अन्य प्रोटीन के नाम कौन कौन से हैं। तो जो मुख्य है एल्बुमिन प्रोटीन है, और इसमें अन्य और प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पाए जाते हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं। क्या है? आवलब्यूमिन, ओवलग्लोब्यूमिन, कान एल्ब्यूमिन, आवोम्यूमिन, एविडीन, आवोम्यूकाइड, ये सभी पाए जाते हैं। 6 अन्य और हैं। और इसमें क्या है? आवलब्यूमिन में क्या? ओवलब्यूमिन में तो 55% है। कान एल्ब्यूमिन में जो है ये 13% है। और आपका है आवोम्यूकाइड में जो है यह 10% है। ये अन्य और प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं अंडे में। आगे क्वेश्चन है कि अंडे के कुछ एंजाइम एवं अन्य पदार्थ के नाम बताइए। क्या है? अंडे में जो कुछ एंजाइम पाए जाते हैं और जो कुछ अन्य पदार्थ, उनके क्या नाम है। तो लाइसोजाइम है पहला, और दूसरा है आवो इनहिबिटर है, और जो तीसरा है फ्लेवो प्रोटीन है। वो प्रोटीन है। ये तीनों क्या है? एंजाइम है, और इसमें कुछ अन्य पदार्थ मिले हुए होते हैं।
आगे क्वेश्चन है कि अंडे के पीले भाग जो है उसका वर्णक है उस पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। तो अंडे के पीले भाग के वर्णक के नाम बताइए, जो उनका वर्णक है जो पिगमेंट उसका क्या नाम है। तो जेंथोफिल है और कैरोटीनाइड है। जो पीला वाला भाग है, कभी देखेंगे बॉयल करने पर हल्का ब्लैक हल्का हल्का हो जाता है, तो मतलब दिखने लगता है, तो वही क्या है उसमें वो कैरोनाइट के कारण होता है। तो क्या बताया गया, जो पीले वाला भाग है जो क्या है पिगमेंट का जो नाम इसके पिगमेंट में, तो जेंथोफिल और कैरोनाइट है। और उसी में जो सफ़ेद भाग होते हैं अंडे का, तो उसमें क्या होता है, ओवेफ्लेविन होता है, ओवेफ्लेविन होता है। आगे क्वेश्चन है कि अंडे में वसा कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो 10 से 12% अंडे में वसा पाया जाता है। तो इसमें 3 भाग बांटे गए हैं, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड। तो कोलेस्ट्रॉल कितना है, 5% है। फास्फोलिपिड कितना, 28% है। और ट्राइग्लिसराइड जो है आपका ये 68% है। आगे क्वेश्चन है कि अंडे की जर्दी में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन B12 पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। आगे क्वेश्चन है कि मुर्गी के अंडे में जल की मात्रा कितना होता है। तो जल की मात्रा की बात कही गई तो 65 से 74% होता है। आगे क्वेश्चन है कि अंडे को संरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है। तो अंडे को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए कुछ दिनों तक तो क्या करते हैं, थर्मोस्टेबलाइजेशन की क्रिया करते हैं। थर्मोस्टेबलाइजेशन क्रिया के अंतर्गत क्या किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इस प्रक्रिया में अंडों को उबलते पानी में 6 सेकंड तक रखा जाता है, जिससे बाहरी आवरण छिद्र बंद हो जाता है। तो यह क्यों ऐसी प्रक्रियाएं की जाती है, जैसे अंडे को हमें लंबे समय तक रखना है, कुछ दिनों तक रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका हम एक प्रक्रिया करेंगे, थर्मोस्टेबलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है, तो वह संरक्षित हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आवरण होता है, बाहरी जो आवरण होता है, उसमें छोटे छोटे पोषण छिद्र होते हैं, जो कि अंदर तक हवा का प्रवेश होने लगता है। और अंदर भी जो आपका शैलजा है वो क्या होता है, एकदम अंदर तक का हवा प्रवेश करने नहीं देता, वो रोकता है। लेकिन फिर भी अगर हवा का थोड़ा थोड़ा प्रवेश हो जाता है इस आवरण के अंतर्गत, तो उस खराब होने का चांस रहता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसके पोर्शन को बंद करने के लिए, अंडे के बाहरी भाग के जो पोर्शन उसे बंद करने के लिए अंडों को क्या करते हैं, यह प्रक्रिया थर्मोस्टेबलाइजेशन की जाती है। वह पानी उबलते हुए पानी में क्या 6 सेकंड, सिर्फ 6 सेकंड के लिए रखा जाता है, फिर उसे बाहर आवरण में क्या, फिर उसके जो बाहरी आवरण है वो बंद हो जाते हैं, उसे निकाल दिया जाता है। बस 6 सेकंड के लिए वो प्रक्रियाएं होती हैं। तो उससे क्या होता है कि उसका बाहरी छिद्र बंद हो जाए, बाहरी छिद्र बंद होने से वो क्या है, संरक्षित रहेगा। तो कुछ दिनों तक हम इसे संरक्षित रख सकते हैं। सामान्य अंडे को जमने के कितना सेल्सियस होना चाहिए। सामान्य अंडे हमको जमाना है तो उसके कितने सेल्सियस पे हम रखेंगे कि जो सामान्य तरीके से जम सके। तो क्या है, 52 क्या है यहाँ पे सेल्सियस पे हम रखेंगे। और संपूर्ण जमने के लिए हम उसे 70 क्या डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। और यहाँ पे 52 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, और यहाँ पे संपूर्ण जमने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि सब्जियों को काटने, धोने, हवा या धूप में सुखाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अंकुरित दालों में विटामिन सी की मात्रा क्या है, बढ़ती है। तो किसकी वजह से अंकुरित दालों में विटामिन की मात्रा बढ़ती है, तो किस विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। दालों में क्या होता है, खमीरीकर फर्मेंटेशन किया जाता है, उसमें क्या बढ़ता है, तो विटामिन B1 और विटामिन B12 बढ़ता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, विटामिन B12 का राइबोफ्लेविन है। तो जैसे अब इसमें अंडे की बात कही गई है, तो अगर हम अंडे को पता करना है हमको कि ये क्या है, कि ये सही है कि नहीं है, और इसकी जो गुणवत्ता है सही है कि नहीं है, तो नमक और पानी में अगर हम अंडे को डालते हैं, नमक और पानी में अगर अंडे को हम डालते हैं, तो अगर जब अंडा जाके पेंदी में बैठ जाता है तो मतलब उसकी गुणवत्ता सही है। अगर वह ऊपर की पानी के ऊपर तैर रहा है तो उसकी गुणवत्ता सही नहीं है, उसमें जो उसका पौष्टिक तत्व कम हो गया है और वो ज़्यादा समय का है। इससे हम क्या कर सकते हैं, और अंडे का पता लगा सकते हैं कि वह ताज़ा है या कुछ दिनों का है। तो आज के लिए इतना ही। अब आइए पूरा जो अंडे वाला पोर्शन था ये पूरा हम कवर करा दिए। उससे वो टॉपिक से पूरे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स हो चुके हैं। तो आप
इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसमें आपको कोई भी कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।